हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़े थे हिंदी में काव्य खंड, और काव्य खंड में था हमारा पाठ 11 सवैये। सवैये पाठ किसने लिखा स्टूडेंट्स? आप जानते हैं रसखान जी ने ये लिखा। और रसखान की क्या इच्छा थी? रसखान की इच्छा थी कि वह कृष्ण के चाहे जीवन में इस जीवन में रहे वो, या फिर अगला जन्म लें, जो भी जन्म उनको मिले वो हर हाल में अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे, उन्हीं के संपर्क में वो रहना चाहते थे। तो रसखान की ऐसी इच्छा थी। मैंने बताया था रसखान का क्या नाम था, रियल नाम उनका सैयद इब्राहिम था, और ये पठान थे, जाति के मुस्लिम थे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, कृष्ण से उन्हें इतना प्रेम था कि उन्होंने विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी, मैंने आपको ये भी बताया था। और इसके अलावा फिर वो क्या हुआ था कि ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे, वृंदावन में जाकर बस गए थे, और उनकी इच्छा यही थी कि बस मैं तो अपने श्री कृष्ण से ही, कृष्ण की भक्ति में वो इस कदर मग्न हो गए थे, इस तरह उनका मन रम गया था कि वो चाहते थे कि मुझे ये जन्म भी और इससे अगला जन्म भी, और जितने भी जन्म मिले सारे के सारे मैं कृष्ण के साथ ही गुजारूं, उन्हीं की चीज़ों के साथ में रहूं। तो इस तरह से हमने जाना था। इससे पहले हमने दूसरा सवैया पढ़ा था। इस क्लास से पहले दूसरी हमारी जो क्लास हुई थी, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें हमने दूसरा सवैया पढ़ा था। दूसरा सवैया में हमने क्या जाना था, वो कहाँ से कहाँ तक था? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या कहा था? या इस पद में मैंने आपको बताया था दूसरे सवैये में रसखान ने कौन सी इच्छा प्रकट की है? रसखान ने दूसरे सवैये में कृष्ण के प्रति और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। मैंने बताया था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। नई क्लास में अपने हमारी जो भी नई क्लास होती है उसमें मैं प्रीवियस सारा एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। यस स्टूडेंट, और उन्होंने क्या कहा था कि भाई कृष्ण की जो लकुटी है, यानी कि जो लाठी है कृष्ण की, कृष्ण गाय चराने जाया करते थे तो उनके हाथ में लाठी रहा करती थी, तो कृष्ण की लाठी और कंधे पर वो कंबल रखते थे। तो पहले के लोग ऐसे ही अपने इस कंधे पे कंबल वगैरह या कुछ ऐसे चादर ये सब रखते थे। तो इसीलिए रसखान कहते हैं कि कृष्ण की इस लाठी पर और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मैं तीनों लोगों के राज्य का सुख भी इस कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए छोड़ सकता हूँ। मुझे तो बस लाठी दे दीजिए कृष्ण की, और कंबल दे दीजिए, और मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए। फिर और रसखान क्या कहते हैं? आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। मैं आठों सिद्धियों का और 9 निधियों का, कुबेर जो धन के देवता हैं, धन के देवता का क्या नाम है? कुबेर। और वो कुबेर की 9 निधियाँ हैं, 9 संपत्तियाँ हैं उनकी। तो ठीक है, और वो संपत्ति कौन सी है मैंने इससे पहले वीडियो में आपको नहीं बताया था, केवल 8 मैंने सिद्धियों के बारे में बताया था, निधियों के बारे में नहीं बताया था। कौन कौन सी निधियाँ हैं मैं बता देती हूँ। ये निधियाँ हैं पदम, महापदम। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और ना चाहें तो ना लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो आप लिख सकते हैं। तो कौन सी है? पहले पदम, फिर है महापदम, फिर है शंख, फिर मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्व। ये कुबेर की क्या है? 9 निधियाँ हैं। 9 हो गई पूरी, आप गिन लीजिएगा। तो 9 ये कुबेर की निधियाँ। तो कहते हैं रसखान कि मैं 8 सिद्धियों के सुख को और 9 निधियों के सुख को नंद बाबा की गाय चराने के लिए भी छोड़ने को सहर्ष तैयार हूँ। ठीक है, फिर आगे रसखान कहते हैं, पता नहीं कभी, रसखान अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं, पता नहीं कब मुझे मेरी इन आँखों को, ब्रज भूमि को, वहाँ के वन को, वहाँ के तालाब को, वहाँ के जंगल को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पता नहीं कब। रसखान कबो इन आँखिन से बन के ब्रज बाग तड़ाग निहारो। वन, बाग, तालाब, जो तालाब हैं और
ब्रज भूमि को पता नहीं कब मैं देख पाऊँगा, कब मेरी आँखों को वो सब देखने का सुख प्राप्त होगा। फिर कहते हैं कौटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात क्या कहने का मतलब है उनका कि करोड़ों मैं तो किसके ऊपर, ब्रज भूमि में उगी कांटेदार करील की झाड़ी के लिए, ब्रज भूमि में उगी कांटेदार करील की झाड़ी के लिए करोड़ों सोने चांदी के महल भी छोड़ने को तैयार हूँ। और आम आदमी क्या ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यस स्टूडेंट, तो चलिए ये तो हमारी प्रीवियस क्लास का रिवीजन था। अब आइए आज हम पढ़ेंगे कौन सा, तीसरा सवैया। और तीसरा जो सवैया है स्टूडेंट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बस एक बार पढ़ेंगे और आपको ये इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी। तो तीसरे का सवैया का हम क्या देखने वाले हैं आज, इसकी व्याख्या जानेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक है, मोर पखा से ऊपर रखियो, मोर पखा से लेकर, शॉर्ट में लिख देते हैं, मोर पखा से लेकर कहाँ तक है ये अधरा न धरोंगी, धरोंगी तक, ठीक है, न धरोंगी, अधरा न धरोंगी, धरोंगी तक है। अच्छा यस, यहाँ तक ये हमारा सवैया है, इसको हम आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ अगर हम लिख लेंगे तो आपको पता ही है कि टर्म 1 हमारा जो एग्ज़ाम होगा सारे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मैंने आपको बताया था। और उन बहुविकल्पी प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो शब्द उठाकर आपसे पूछे जाएंगे, अर्थात शब्द दे दिए जाएंगे, इस शब्द का अर्थ बताइए, इस शब्द का अर्थ बताइए, उचित अर्थ बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास होंगे। इसलिए मैं आपको सारे शब्द लिखवा रही हूँ स्टूडेंट। यस, पहला है मोर पखा। मोर पखा क्या, मोर पंख से निर्मित मुकुट। मोर पखा क्या, सिर जो श्री कृष्ण अपने सिर पे लगाते थे, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। तो मोर पखा चाहे लिख लीजिए आप, ना चाहें अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है तो आप नया भी लिख सकते हैं। तो पहला शब्द है मोर पखा, मोर पंख से निर्मित मुकुट या मोर पंख से बना मुकुट लिख सकते हैं आप। राखियों, दूसरा शब्द है राखियों, रखूँगा या रखूँगी। फिर है गुंज। गुंज होता है घुंघची, एक विशेष प्रकार का मोती रूपी दाना। घुंघची ऐसा होता है एक विशेष प्रकार का मोती रूपी दाना। आपने देखा होगा एक छोटा सा लाल रंग का दाना होता है, वो आधा काला होता है और आधा वो लाल होता है, ठीक है। कभी कभी सफ़ेद और काला भी वो होता है, तो उसे कहेंगे घुंघची या गुंजा, गुंजा कहते हैं उसको, ठीक है। गुंज या घुंघची, गुंज का क्या अर्थ हो जाएगा, गुंज, घुंघची, एक विशेष प्रकार का मोती रूपी दाना। फिर है माला, माला ही होती है। गरे, गरे यानी कि गले में, माला कहाँ पहनते, गले में पहनते, गरे गले। पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। पीताम्बर किसको कहते हैं, पीताम्बर, पीला वस्त्र। पीताम्बर लिखा है यहाँ पर, पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। गोधन, गाय, गाय को कहते हैं गोधन, गोधन, गाय रूपी धन अर्थात गाय, ठीक है, गोधन गाय। ग्वारनी, ग्वाल बाल, जो ग्वाले होते हैं ना गायों को चराने वाले, उनको ग्वारनी बोला है क्योंकि ब्रज भाषा है ये, तो इसलिए अब क्या आपको ग्वारनी लिखना है, ग्वारनी अर्थात ग्वाल। फिर है ग्वाल बाल लिख सकते हो, ग्वाल बाल। फिरौंगी, घूमूंगी, फिरौंगी फिरना, इधर उधर फिरना, फिरौंगी घूमूंगी या घूमूंगा, कुछ भी हो सकता है, घूमूंगी। अब घूमूंगा, घूमूंगी ये तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे जैसे हमारी व्याख्या होगी। अगर वो लड़की से ने कही, किसी फीमेल ने, या फिर है ना स्त्रीलिंग की व्याख्या होगी तो हम वैसे ही उसको चेंज कर लेंगे। तो फिरौंगी का क्या हो जाएगा, घूमूंगी या घूमूंगा। भावतो, भावतो भावना, अच्छा लगना, यानी ठीक है, क्या हो जाएगा, भावतो अच्छा लगना। स्वांग, नेक्स्ट शब्द है हमारा स्वांग। स्वांग वेश बदलना या भेष बदलना, ठीक है, भेष बदल देते हैं जब हम, जैसे चेंज कर लेते हैं, अपना स्वांग बदल दिया हमने, कुछ और कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, कुछ और रूप बना लिया, उसको कहेंगे स्वांग करना, ठीक है, यानी कि भेष बदलना। फिर है मुरलीधर। मुरलीधर तो श्री कृष्ण का एक नाम है, तो क्या लिखेंगे, मुरलीधर श्री कृष्ण का एक नाम। जरूरी नहीं है इस शब्द को मत लिखिए, आप सब लोग जानते हैं मुरलीधर श्री कृष्ण को ही कहते हैं। अधरान, नेक्स्ट शब्द है अधरान। अधरान यानी कि होंठ, होंठों पर, है ना। अधरान क्या लिखेंगे,
होठों पर। तो आप इस सारे शब्दों को नोट कीजिए और अच्छा ये होगा कि आप इसको कॉपी पर लिख लें, कहीं रफ कॉपी पर चैप्टर का नाम लिखकर आप लिखेंगे, शब्द भी लिखेंगे, अर्थ भी लिखेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो अधरान होठों पर, फिर है धरी, धरी मीन्स रखी, ठीक है। अधरान देखो ऐसे करके बांसुरी कृष्ण होठों पर रखते थे ना, तो अधरान होठ और धरी मीन्स रखी। फिर है अधरा, अधरा भी होठ ही होते हैं, अधरान होठों पर और अधर, अधर या अधरा होठ हो गए, ठीक है, होठ, अधरा होठ। धरूंगी, रखूंगी, धरूंगी का क्या हो जाएगा, रखूंगी। तो इस टाइम ये थे हमारे शब्द, तो आपने सारे लिख लिए होंगे, अच्छी बात है, सारे लिख लिए। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में हमें क्या पढ़ना है। एक बार इस सवैये को पढ़ेंगे और उसके बाद व्याख्या देखेंगे। सवैये को पढ़ेंगे तो पहले सवैये में मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ फिर से बताऊंगी, और जब कठिन शब्दों के अर्थ आपको आ जाएंगे फिर से एक बार रिपीट हो जाएंगे। एक बार हमने यहाँ पर शब्द अर्थ में देख लिए, एक बार हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद तब व्याख्या करेंगे। यस, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहरूंगी। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर मोर पंखा, मोर पंख से बना मुकुट, सिर, सिर हो गया, ऊपर, ऊपर हो गया, रखियों, रखना हो गया। गुंज की माल, गुंज यानी कि एक प्रकार का मोती होता है, माल, माला, गले, गले में, पहरूंगी, पहनूंगी, ठीक है। फिर है ओढ़ी, ओढ़ना, ऐसे करके ओढ़ लेते हैं कोई चीज़, तो ओढ़ी। पीतम्बर, पीला वस्त्र। ले, लेकर। लकुटी, लाठी, लकुटी तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो बार बार मैंने लकुटी का अर्थ नहीं लिखवाया यहाँ पर। लकुटी, लाठी। बन, बन, बन की भी मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, बन का लिखाया था। बन यहाँ पर तद्भव शब्द हो रहा है बन का, यानी कि वन या जंगल, तो ये भी मैंने लिखवा दिया था। तो क्या है, बन, जंगल। गोधन, गाय, गायों के। ग्वारनी, ग्वालों के, ग्वारनी, ग्वालों के। संग, साथ। फिरोंगी, घूमूंगी, फिरोंगी, घूमूंगी। फिर है भाव तो, अच्छा लगना। वो ही, वही, वही। मेरो, मेरा। रसखानी, रसखान कह रहे हैं ना, रसखान कहते हैं यहाँ पे। रसखान ने जहाँ जहाँ पे भी पद लिखे वहाँ पर कभी अपना नाम जरूर लिख देते हैं, तो इसलिए रसखान का भी नाम है यहाँ पे। सो तेरे कहे, सो इसलिए, तेरे कहे, तेरे, तुम्हारे कहने के अनुसार। सब, सारे। स्वांग, स्वांग करना, वेश बदलना। करूँगी, करूँगी, है ना, तो इस तरह से हो गया। या मुरली, मुरलीधर की, मुरली, मुरली जानते हो, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की। अधरान, होठों पर। धरी, धरना। अधरा, होठ। ना, नहीं, धरूंगी, रखूंगी। तो कुछ कुछ तो आपको समझ में स्टूडेंट्स आ ही गया होगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरे सवैये में रसखान जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो तीसरे सवैये में रसखान जी यहाँ पर ये अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। रसखान ना गोपी, अपने आप को गोपी मान लेते हैं। रसखान जी क्या मान लेते हैं, खुद को गोपी मान लेते हैं, और गोपी मानकर क्या करते हैं, कृष्ण के प्रति इसमें भी क्या करते हैं, अपना कृष्ण क्या करते हैं, ये पहले मैं इसको लिख ही देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीसरे सवैये में रसखान क्या करेंगे, रसखान गोपी समझते हैं खुद को, क्या करते हैं, गोपी मान लेते हैं स्वयं को, ठीक है। रसखान स्वयं को, यहाँ पर स्वयं और आएगा, स्वयं, स्वयं को। यस, यहाँ पर देखो ऐसे करके रसखान स्वयं को गोपी मानकर क्या करते हैं, मानकर कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रेम व्यक्त करते हैं। यस, ठीक है, प्रेम व्यक्त करते हैं किसके प्रति, कृष्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा नहीं लिखा, लेकिन मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश ये करती हूँ, आपको पता रहे पहले सवैये में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे सवैये में क्या लिखा है। तो इस तरह से मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ। यस, अब देखिए, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहलूंगी। तो यहाँ पर रसखान जी क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। कह रहे भाई विचित्र रूप है ये, प्रेम किस तरह का प्रेम है रसखान का, कह रहे खुद को गोपी मान रहे हैं। और वो कहते हैं कि देखो, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। अब यहाँ पर दो गोपियाँ हैं और वो आपस में कह रही हैं, बात कर रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो है नहीं, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं गोकुल को छोड़कर,
ठीक है, गोकुल से श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। और दोनों जो गोपियाँ हैं उनको याद आ रही है, और क्योंकि भक्त जो हैं, रसखान जो है, वो भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उनको पा लेना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहती हैं, दो गोपियाँ आपस में बात करती है और कहती हैं, एक कहती है मोर पखा, तो गोपी कहती है कि भाई तुम ऐसा करो, कृष्ण को बहुत दिन से देखा नहीं है, और ऐसा करो तुम ना कृष्ण का रूप धारण कर लो। क्या करो, कृष्ण का रूप धारण कर लो, अर्थात कृष्ण की तरह ही कपड़े पहन लो, सब कुछ पूरा स्वांग रच लो कृष्ण की तरह, उन्हीं की तरह मोर का मुकुट लगा लो, उन्हीं की तरह मुरली रख लो, और पीले वस्त्र पहन लो, और गले में माला पहन लो, और उन्हीं की तरह तुम क्या करो, अपना रूप रख लो। तो क्या कहती है, देखो कि तुम ऐसा करो, एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम ऐसा करो, कृष्ण जैसा रूप धारण कर लो, कृष्ण जैसा रूप रख लो। तब दूसरी सखी, दूसरी गोपी क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, है ना, कि मैं मोर पंखों से बना मुकुट सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। क्या था स्टूडेंट, कैसे शुरू करेंगे इसकी व्याख्या। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, कैसे शुरू करेंगे व्याख्या, ऐसे शुरू करेंगे जैसे मैं आप बता रही हूँ। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण का रूप धारण कर लो, अर्थात कृष्ण जैसा रूप अपना बना लो। तब वो दूसरी गोपी क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि मैं मोर पंख से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंजा की जो बनी हुई माला है, गुंजा से बनी हुई माला है, वो भी मैं अपने गले में पहन लूँगी। ठीक है, और फिर क्या है, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और मैं पीले वस्त्र भी पहन लूँगी, और कृष्ण की लाठी लेकर गायों के पीछे वन वन घूम लूँगी। मैं क्या करूँगी, पीले वस्त्र भी पहन लूँगी, और लाठी लेकर कृष्ण की तरह गायों के पीछे क्या करूँगी, गायों के पीछे पीछे घूम लूँगी, गायों के साथ साथ घूम लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी। लेकिन भक्तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तब कहती है सखी, कहती है वो कि भाई देखो, मैं तो पीले वस्त्र पहनकर तथा हाथ में लाठी लेकर भी ग्वालों के साथ और ग्वाल वालों के साथ और गायों के पीछे पीछे पूरे जंगल में घूमने को तैयार हूँ, घूम लूँगी। परंतु हे सखी, क्या कहती हैं, मुझे कृष्ण के वो सारे रूप में धारण कर लूँगी जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्या कहती है गोपी, दूसरी गोपी जिससे कहा जा रहा था कि तुम धारण कर लो कृष्ण का रूप, तो वो गोपी कहती है कि देखो, मैं कृष्ण की तरह मोर के पंख से बना मुकुट भी पहन लूँगी, ठीक है, और उन्हीं की तरह गले में गुंजा की माला, गुंजा मोती की माला भी पहन लूँगी, और पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने हेतु जंगल जंगल भी घूम लूँगी। हे सखी, जो भी मुझे अच्छे लगता है कृष्ण का, वो मैं सारा रूप धारण कर लूँगी। तो रसखान यहाँ पे कहते हैं, रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है, हे सखी, जो भी मुझे अच्छा लगता है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, भक्तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान कहते हैं या रसखान लिखते हैं कि गोपी कहती है, हे सखी, जो भी मुझे कृष्ण का रूप, जो भी रूप अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं वो सारा रूप धारण कर लूँगी। परंतु क्या, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहती है लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, कि मैं तुम्हारे कहने से सारा रूप तो धारण कर लूँगी, परंतु हे सखी, मैं इस मुरली को, किस मुरली को, जो कृष्ण के पास रहती है, परंतु हे सखी, मैं इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होंठों पर चढ़कर इठलाती रहती है, अपने होंठों पर नहीं रखूँगी। कहती है मैं सारे रूप धारण कर लूँगी, परंतु इस मुरली को जो कृष्ण के होंठों पर चढ़ी रहती है, हर समय लगी रहती है और इठलाती रहती है, मैं इस मुरली को अपने होंठों पर नहीं रखूँगी। कारण क्या था, क्योंकि यही मुरली है जो मुझे श्री कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। होंठों पर रखना तो दूर, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यस स्टूडेंट, देखो कितना अच्छी बात थी ना ये। चलिए एक बार और देखते हैं व्याख्या। देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अपना कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहती है, हे गोपी, तुम ना कृष्ण का रूप धारण कर लो। क्या कहती है, एक गोपी दूसरी से कहती है, हे गोपी, तुम कृष्ण का रूप धारण कर लो। तो दूसरी गोपी कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहनूंगी। हे सखी, कि मैं
पंख से बना हुआ मुकुट सिर के ऊपर पहनने को तैयार हूँ और मैं गुंजा से बनी मोती की माला भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर और मैं पीला वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने हेतु जंगल जंगल भी घूम लूँगी, घूम लूँगी। और हे सखी, मैं वो सारा रूप धारण कर लूँगी जो जो मुझे अच्छे लगते हैं। कृष्ण का मैं वह सारा रूप धारण कर लूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। परंतु हे सखी, ध्यान से सुन लो, परंतु हे सखी एक बात सुन लो कि मैं उस मुरली को अपने होठों से बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, अर्थात उस मुरली को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, अपने होठों से बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, जो कि हर समय कृष्ण के होठों पर चढ़ी रहती है और इठलाती रहती है। कारण ये था स्टूडेंट, देखिए कि जो कृष्ण की मुरली थी ना, उस मुरली से सारी गोपियाँ जलती थी, चिढ़ती थी। उनको लगता था कि हमें ना कृष्ण बस इस मुरली के वजह से प्रेम नहीं करते, कृष्ण बस इस मुरली से प्रेम करते हैं, इसी को बजाते रहते हैं, ये कृष्ण के होठों से लगी रहती है और हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए ना वो चिढ़ती थी, मुरली से डहा रखती थी, जैसे कि कहते हैं सौतिया डहा जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का उनका चिढ़ रहती थी, जेलस रहती थी उन्हें मुरली से। तो इसलिए वो कहती है, तो सखी कहती है कि भैया मैं मोर पंख से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूँगी और मैं मोतियों की गुंजा की माला भी गले में पहन लूँगी, मैं पीले वस्त्र भी पहन लूँगी और हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गाय चराने हेतु जंगल जंगल भी घूम लूँगी। हे सखी, मैं वो सारे स्वांग कर लूँगी जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जो कृष्ण के वो सारे स्वांग में कर लूँगी जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण की मुरली को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यही वो मुरली है जो हमें श्री कृष्ण से दूर रखती है और कृष्ण के होठों से लगी हुई इतराती रहती है, इठलाती रहती है, पर मैं इस मुरली को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस सवैये में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम प्रदर्शित हुआ है, प्रेम व्यक्त हुआ है और रसखान जी ने बड़े अच्छे शब्दों में अपने प्रेम का प्रदर्शन किया और उन्होंने मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, अपनी चिढ़ को भी व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सवैये के साथ। थैंक यू।